हेलो तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारी रोहाना अनु की शादी की लेकर हमारे रोहाना के डैड खुश नहीं थे और उन्होंने रोहाना को भी धमकी दी थी, पर रोहाना उनसे डरी नहीं। उसने कहा कि ये शादी तो होकर रहेगी। तो गाइस, हम आगे सुनते हैं एपिसोड में आगे क्या होता है। तो रोहाना और मीरा जो शॉपिंग के लिए निकल चुके थे, तो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तो मीरा बोलती कौन से मॉल जाना है। रोहाना बोलती कि दादी ने बताया था तो वहीं जाना है। मीरा बोलती थोड़ी देर के बाद वो उस मॉल में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर दादी पहले से खड़ी हुई थी और अनु भी उनके साथ थी। तो अनु जाती है रोहाना के पास और उसे हक करती है और बोलती है इतना लेट कहाँ हो गए आप। रोहाना बोलती है ऑफिस में काम था, थोड़ा जल्दी कोशिश की नहीं, लेकिन पर काम था इसलिए। रोहाना बोलती है आप ऐसा करोगे, शादी के बाद भी आप हमें टाइम नहीं दोगे। तो रोहाना देखती दादी और मीरा की तरफ। हाँ, उसकी मम्मा भी उसके साथ ही थी, मतलब अनवर के। तो बोलती है अनु क्या बोल रही हो, दादी मम्मा मीरा यहाँ पर है। तो अनु बोलती है इतना क्या करो। रोहाना से दूर होती है और फिर वो लोग शॉपिंग के लिए अंदर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ शॉपिंग करते हैं। अनु देखती है बहुत प्यारा सा एक शेरवानी थी और बोलती है दादी ये शेरवानी कितनी अच्छी है ना। रोहाना बोलती है तो तुम्हें क्या करना है शेरवानी से, तुम्हें पहननी है क्या। अनु बोलती नहीं हमें नहीं पहननी, ये आपको पहननी है। रोहाना बोलती है नहीं नहीं मैं शेरवानी नहीं पहनने वाली। तो मीरा बोलती है अरे यार अनु ने सही तो बोला है। हाँ अनु सही बोला तुमने, शेरवानी काफ़ी अच्छी है, ले लेते हैं इसी। रोहाना की नहीं, फेरों के लिए तो हमें शेरवानी चाहिए होगी ना। रोहाना कूदती बोलती है अच्छा बिना शेरवानी के फेरे नहीं होंगे क्या। रोहाना मीरा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, पर यार सच में अच्छी लग रही है, फोटो भी तो करनी है ना। तो रोहाना बोलती है मुँह बंद कर अपना। तो मीरा अनु बोलती है रोहाना जी प्लीज़ ले लीजिए ना, आपको सच में बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पर। तो रोहाना बोलती है बोल तो ऐसे रही जैसे मैं शेरवानी पहन के ऑफिस के नहीं जाती हूँ। तो वहाँ सब हंसते हैं। तो अनु अपने फीस को मतलब अपना क्यूट से फेस बनाती बोलती है रोहाना जी आप हमारी इतनी बात नहीं मानेंगे। रोहाना बोलती है अरे अनु पर। अनु बोलती प्लीज़ रोहाना जी। तो रोहाना बोलती है आप इतनी जिद क्यों करती हो। तो अनु बोलती है हम आपसे ही तो करते हैं ना जिद, किसी और से थोड़ी करते हैं, और हम जिद आपसे इसलिए करते हैं कि आप हमारी जिद पूरी करते हो। रोहाना बोलती है तुम्हारा ये डायलॉग क्या ज़िंदगी में चिपकने वाली है क्या मुझ पर। अनु बोलती है देखिए डायलॉग नहीं है, ये सच है, आपसे जिद करते हैं और आप हमारी सारी जिद पूरी करते हो और आप इस शेरवानी कब पहनोगे। तो रोहाना बोलती है जैसे तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर वो शेरवानी को भी मतलब करवाते हैं। वहाँ पे और भी शॉपिंग करते हैं, वो काफ़ी शॉपिंग करते हैं। तो रोहाना बोलती है अरे मीरा यार तू तो कपड़े ले ले। मीरा बोलती है हाँ क्यों नहीं यार, मेरे दोस्त की शादी है तो कपड़े तो मिलूँगे, रुक। और वो जाती है उधर की तरफ। तो वो वहाँ से एक गाउन लेती है, काफ़ी प्यारा सा। रोहाना बोलती हूँ काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मीरा बोलती हूँ इतना क्या करो। निकलते हैं और वो लोग बाहर की तरफ आते हैं। दादी बोलती है कि रोहाना बेटा आप अपनी मम्मा के साथ जाइए,
और अनु मेरे साथ जाएगी। और हाँ, सुबह बारात लेकर आ जाना। रोहाना बोलती मैं बारात कहाँ से लेके आऊँ? तो रोहाना की मैं बोलती कोई ज़रूरत नहीं बारात की, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए सब कुछ। रोहाना बोलती तो अनु की दादी बोलती है हाँ बेटा, हम ज़्यादा गेस्ट नहीं कर रहे, गेस्ट के हम किसी को बुला ही नहीं रहे, हम सिर्फ सिंपली बिल्कुल हम फैमिली होगी वहाँ पर। एक काम करना, मनु के फ्रेंड को जो उनके खास फ्रेंड है या तुम्हारे खास फ्रेंड है उनको ला लेना। रोहाना बोलती है हाँ मेरे सिर्फ 2 ही फ्रेंड है, मीरा और जैकी। तो रोहाना की मम्मी बोलती हाँ तो तुम मीरा और जैकी को साथ ले लेना। तो रोहाना बोलती इतना कहकर वो अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो रोहाना मीरा को उसके घर छोड़ती है, उसके बाद अपने घर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचते हैं तो देखते वहाँ पर रोहाना के डैड बैठे हुए थे और वो बोलते हैं कहाँ जाइए तुम? तो समीर बोलता है कि डैड शॉपिंग बैग हाथ में, यानी शॉपिंग करके आए शादी की। तो रोहाना की मम्मी बोलती कि देखो हम काफ़ी थक चुके हैं और मेरी बच्ची भी काफ़ी थक चुकी है, तो हमसे झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को जाकर चुपचाप सो जाइए। तो समीर बोलता है अच्छा मम्मा कुछ ज़्यादा ही नहीं सर पे चढ़ाया हुआ आपने अपनी बेटी को? तो रोहाना बोलती है तुमसे तो कमी है। तो समीर बोलता है रोहाना सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या? रोहाना बोलती नहीं, कभी भी नहीं, शायद इस ज़िंदगी भर थप्पड़ याद रहेगा, और याद रखना एक दिन इस थप्पड़ का बदला भी ज़रूर लूँगी मैं भाई। तो समीर बोलता है अच्छा तो तुम मुझे इस थप्पड़ का जवाब दोगी? रोहाना बोलती और थप्पड़ का जवाब भी ऐसे दूंगी कि मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगी और नहीं आपसे कुछ बोलूँगी, इस तरह जवाब दूंगी कि आप जख्मी भी नहीं हो गए और पेन इतना होगा कि शायद किसी घायल इंसान को भी नहीं होगा। तो रोहाना बोलती है, समीर बोलते हैं क्या करोगी तुम? रोहाना बोलती है देखते जाइए, अभी तो तुम दोनों बाप बेटे मुझे सिर्फ इससे इंसान समझ रहे हैं मुझे कि मैं नाकार हूँ या मैं किसी काम की नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद यही बोलोगे कि हाँ रोहाना कुछ सोचा था रोहाना ने, या उसने कर दिखाया, और वो भी सच्चाई और अपनी मेहनत के साथ। तो रोहाना के डैड बोलते अच्छा क्या करोगी? जो वो तुम्हारी अनु है उसके नाम पर जो ज़मीन जायदाद जो पैसा उसकी दादी का और उसके बाप का सब तुम्हारे नाम याद आ जाएगा। रोहाना बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ना ही मुझे उसका पैसा कोई चाहिए, मैं खुद की मेहनत का पैसा रखूँगी और अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ी होंगी एक दिन डैड, आप चिंता मत कीजिए, और वो दिन मैं जल्दी लाऊंगी। इतना कहकर अपनी रूम की तरफ निकल जाती है। तो रोहाना के डैड गुस्से में बोलते हैं अपनी वाइफ से कि तुम इस शादी को रोको, समझ आया तुम्हें? अरे अगर शादी करनी है उसकी दादी को तो मेरे बेटे में क्या कमी है? तो रोहाना की मैं बोलती है अच्छा तुम्हारे बेटे के साथ अनु की शादी, तुम्हें लगता है कि अनु तुम्हारे बेटे के साथ शादी करेगी? तो सोचना भी मत, समझ आया? अगर मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करने के बारे में सोचा भी ना तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो भी चली जाती है वहाँ से। इधर समीर बोलता है ये सब क्या है डैड? अगर इस रोहाना की शादी सनू के साथ होगी तो ये तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। तो रोहाना के डैड बोलते हैं कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें। समीर तुम कुछ ऐसा करो कि वो अनु तुमसे शादी के लिए हाँ कर दे। तो समीर बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है कि वो हाँ करेगी मुझे शादी के लिए? और वो उस रोहाना के पीछे पागल है, उस रोहाना के पीछे तो उस सोहेल को भी उसने छोड़ दिया जो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम दिखता था।
तो वो मुझ में क्या इंटरेस्ट दिखाएगी। तो राना के डैड बोलते हैं, बेटा जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो समीर बोलता है, मतलब क्या डैड। तो राना के डैड बोलते हैं, था वो शादी अपनी मर्जी से ना करे, लेकिन वो इस तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मजबूर तो हो सकती है। तो वो बोलते हैं, करना क्या है। तो सुहाना के डैड बोलते हैं कि हम इस रुहाना को किडनैप करवा देते हैं ताकि सोनू को फोर्स कर सके शादी के लिए। तो समीर बोलते हैं, वाह डैड क्या दिमाग लगाया आपने, आपने पहले क्यों नहीं बताया था। तो समीर के डैड देखते समीर की तरफ, बोलते हैं, मतलब क्या तुम्हारा। तो समीर बोलता है, बोलता आप ऐसे नहीं जैसे तुम्हारी उस बेटी को इतना आसान होगा किडनैप करना। वो किडनैप तो बहुत दूर है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम्हें पता है जो 3-4 दिन पहले आपने जिन लड़कों को देखा था। तो बोलते हैं, हाँ तो क्या, उनके फेस पे अपने निशान देखे थे, और हाँ उनमें से 2 उनके तो हाथ टूटे हुए थे। हाँ तो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, ये क्या पहेली से बुझा रहे हो। तो समीर बोलता है, उनको कुछ महीनों पहले आपकी बेटी ने मारा था। उन 5 बंदों की इतनी हाइट टाइट कर दी तुम्हारी बेटी ने, क्यों उन्हें कितने महीनों से तो वो खाट से नहीं, मतलब बेड से नहीं उठे हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी को आसान होगा किडनैप करना। डैड आप जितना दिमाग चलाते हैं ना, इतना दिमाग तो वो खर्च कर देती दिन में आए बड़े। इधर कह के समीर दिमाग चला जाता है। तो समीर के डैड बोलते हैं, अच्छा तुम मुझसे मेरे सामने जवान चलाओगे। तो समीर बोलता है, तो कुछ अच्छा बोला कीजिए ना, और आप भूल जाइए कि वो अनु मुझसे शादी करेगी, कुछ और सोचिए। इधर समीर भी चला जाता है, इधर रोहाना के डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनु करती फ़ोन रोहाना को। तो रोहाना फ़ोन देखते हुए बोलती, अनु क्या हुआ। अनु बोलती है, रोहाना जी हमें नींद नहीं आ रही है। रोहाना बोलती है, क्यों। तो अनु बोलती है, वो आपको हक करने की आदत है ना। तो रोहाना बोलती है, कल से तो आप हमारे साथ ही रहोगे ना। अनु बोलती है, तो रोहाना बोलती है, अनु मुझे नींद आ रही है, वो ऑफिस में भी काम, फिर शॉपिंग, तो क्या मैं सो जाऊँ। अनु बोलती है, रोहाना जी आप सो जाइए, तो हम पूछ के रहे, आप पहले बोल देते, हम इतनी बातें भी नहीं करते आपसे, आप सो जाइए। रोहाना बोलती है, रिलैक्स, अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। तो अनु बोलती है, तो रोहाना कॉल कट कर दिए। इधर अनु भी देखती है कि कॉल कट हो चुका है, पर कुछ बोलती नहीं। और थोड़ा मुस्कुराती है और फिर अपने बेड पर लेटती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। हाँ हमारी अनु थोड़ी लेट सोती है, पर रोहाना जल्दी सो जाती है क्योंकि उसे सच में काफ़ी टायर्ड थी वो। धीरे धीरे सुबह मॉर्निंग होती है, तो वो देखते हैं कि रोहाना की मम्मा देखती है कि डोर पर नॉक नॉक हो रही, तो वो बाहर जाती हैं। तो देखती है पर मीरा और जेकी खड़ा हुआ था। तो रोहाना की मम्मा बोलती है, अच्छा बेटा तुम आ गए, जाकर रोहाना को देखो, वो अभी तक उठी नहीं है सोकर। तो मीरा बोलती है, हाँ आंटी मैं जाती हूँ। और वो जेकी को बोलती कि जो कुछ सामान है थोड़ा बहुत, मतलब वो काम। तो जेकी बोलते हैं, अरे कौन सी प्राचीन है मेरी, तुम हमने बहुत कर। तो मीरा बोलती तो क्या मेरे सच है तो जैकी बोलता, अरे नहीं मैं यहीं बैठ रहा हूँ काउच पर, तुम जाओ। इतना क्या करो, जाती है मीरा रोहाना के रूम में। तो रोहाना खड़ी हुई थी,
उसका डोर खुला हुआ था। तो मीरा बोलती है अरे यार तू तो पहले से जगी हुई है। रोहाना बोलती है तो मीरा बोलती क्या हुआ। रोहाना बोलती कुछ भी नहीं। तो ऐसा फेस क्यों बना हुआ है तेरा। अरे बाबा मेरा कुछ भी फेस नहीं बना हुआ, मैं अभी सो के उठी थी। तो मीरा बोलती अच्छा तो जल्दी रेडी हो। क्यों। अरे वो आंटी ने बताया कि कोर्ट में मतलब जहाँ कोर्ट मेरी से होती है वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो हमें सुबह निकलना होगा। वैसे तो उनकी दादी का काफ़ी नाम है, पर उनकी दादी ने कहा कि सुबह सुबह मतलब जल्दी काम हो जाएगा वहाँ पर, तो और भी तैयारियाँ मतलब शादी भी, तुम्हें फेरी भी लेनी यार। राना बोलती हूँ इतना क्या करवाओ वहाँ पर, मतलब वो कोट पहन कर सूट पहनती है पूरा, मतलब वो जल्दी ही रेडी हो जाती है। तो वो नीचे की तरफ आते हैं तो राना की मम्मा उससे मतलब देखती है और उसकी नज़र उतारती, बोलती मेरी बच्ची को नज़र न लग जाए, कितनी प्यारी लग रही है। मीरा बोलती है आंटी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, इसकी हर घंटे नज़र उतारूँगी। रोहाना हंसती बोलती पागल है क्या तू। तो मीरा बोलती है सही तो बोल रही यार, सच में तू काफ़ी हैंडसम लग रही है, अगर अनु तेरी लाइफ नहीं होती ना तो मैं तुझसे शादी कर लेती। तो रोहाना से घूरती बोलती है मुँह बंद कर, मना क्या बोल रही है, बहन है तो मेरी। रोहाना मीरा बोलती है यार तो बहन बोलकर दिल तोड़ देती है मेरा, फिर दिल में जो अरमान जगह होते हैं ना वैसे गायब हो जाते, जैसे कि यार कुछ भी। तो जगह बोलता है अरे तू मुँह बंद कर, आज के दिन बस कुछ शुभ शुभ बोल ले, हम दोनों की लाइफ में चलने से पहले बिगाड़ी दे रही है। मेरा बोलती मुँह बंद कर अपना, इतना क्या कर वो। रोने की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है बेटा जाओ तुम, और अनु की पढ़ाई के बाद और तुम्हारे जो सपना हो उसका पूरा होने के बाद तुम दोनों की धूमधाम से फिर से शादी कराऊंगी। राना बोलती है नहीं मम्मा, शादी एक बार होती है। हाँ मैम, अनु की पढ़ाई के बाद हम कोई बड़ी सी पार्टी रखेंगे, उसके बाद हम सच बताएंगे सबको, कोई इस शादी को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोहाना बोलती है मम्मा एक बार नानी से और मामा से। तो रोहाना की मम्मा बोलती है चिंता मत करो, उनसे मेरी बात हो गई है, तुम्हारी नानी से भी और तुम्हारे मामा जी से भी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें कहा कि तुम्हारे मामा ने तो ये कहा है कि रोहाना को मेरा आशीर्वाद देना कि वो हमेशा खुश रहे, और मैं वो कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारी नानी मामी और मामा जी और उनके बच्चे। रोहाना बोलती सच में नानी आएगी यहाँ पर। रोहाना की मम्मा बोलती क्यों नहीं, अब कोस आएंगे, वो तुमसे मिलेंगे नहीं। तो रोहाना बोलती तो मेरा बोलती है अरे यार चलना। तो रोहाना की बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। इतना कह के वो निकल जाते हैं। इधर अनु की दादी अनु को भी लेती है, वो भी निकल जाती हैं। सॉरी मतलब अनु की दादी वो अनु को मतलब तैयार हो चुकी थी अनु, और वो नीचे आती है तो देखती है अनु काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम परी की तरह। उसने वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, काफ़ी अच्छा, और वो एकदम राजकुमारी की तरह लग रही थी हमारी अनु। एक तो खूबसूरत थी वो, और दूसरी उसकी ड्रेस। तो सब सर्वेंट देखते हैं रोहन अनु की तरह, अनु की तरफ, तो बोलते हैं कि एक जो मतलब जो दादी के साथ रहता था हमेशा, वो बोलता है कि मैम ये बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती हैं। अनु मैम एकदम अपने पापा की तरह दिखती हैं, उनकी तरह आँखें, एकदम मासूमियत
चेहरे पर। तो अनु की दादी बोलती है एकदम मेरे बेटे आकाश की तरह आएगी, मेरी छोटी आकाश। तो बोलता है हाँ मैम, सही कहा। अनु मैम बिल्कुल आकाश सर की तरह ही दिखती है। तो अनु आती है और बोलती है क्या हुआ दादी, आपकी आंखों से आंसू? तो अनु की दादी बोलती है कुछ नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। आज तुझे देख के लग रहा है कि मेरा बेटा आज मेरी आंखों के सामने, मेरी छोटा आकाश मेरी आंखों के सामने। अनु बोलती उस दिन पापा और मम्मा मुझे बोल कर गई थी कि वो मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, बहुत सारे टॉय लाएंगे, और वो खुद ही नहीं आई। तो अनु की दादी साक करती है और बोलती है शांत हो जा बेटा, मैं हूँ ना। तू अब कुछ बस तेरे पापा और तेरे मम्मा बहुत अच्छी जगह है, वो तुम्हें देख रहे हैं। अगर वो तुम रहोगे तो वो सोचेंगे कि उनकी बेटी खुश नहीं है इस शादी को। तो अनु बोलती नहीं दादी, हम बहुत खुश हैं, हम अपनी रोहाना जी के साथ बहुत खुश हैं। तो अनु की दादी हंसती बोलती है तो वो लोग मतलब जो दादी का जो मतलब ये उनका सेक्रेटरी था, मतलब तो हमेशा उनके साथ ही रहता है। तो वो बोलता है कि मैम चलें। तो रानी की दादी बोलती हैं और वो सर्वेंट को बोलती हैं कि जो मतलब काम शादी की पंडित जी को बोलती है वो आ जाएंगे, जब तक सारी तैयारी करो मंडप की। तो सर्वेंट बोलती जी मैम। इधर वो लोग भी निकल जाते हैं, इधर रोहाना और जैकी और मीरा भी निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद वो पहुंचते हैं जहाँ कोर्ट मैरिज होते थे। देखो मुझे नहीं पता कि कहाँ होते हैं, हाँ तो मुझे वैसे मैंने लोगों के मुँह सुना है कि कोर्ट मैरिज होते हैं, और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं देखो मुझे इतना पता है कि कोर्ट मैरिज होते हैं, पर ये नहीं पता कि कहाँ होते हैं। तो वैसे यही बोल रही हूँ मैं। तो कैसे हम बिना बकवास करे स्टोरी में पढ़ते हैं। तो जब वो पहुँचते हैं तो कुछ देर बाद उनकी दादी की कार रुकती है वहाँ पर आकर, और उनके पीछे 3 कारें और थी, अरे यानी 5 कारें थी। तो मीरा बोलती है अरे यार तेरी सासू माँ तो काफ़ी मालदार है यार। तो मीरा रौनक खोड़ती बोलती है अरे वो अनु की दादी है, मेरी सासू माँ नहीं है। अरे तो हाँ तो मतलब यार तेरी वो, अरे यार तेरी सास ही लगेंगी ना, अनु की दादी है। तो राना बोलते मैं बंद कर बना। इतने कई वो लोग भी बाहर निकलते हैं, इधर राना भी बाहर निकलती है और इधर अनु भी। तो एक दूसरे को देखते और देखते रह जाते हैं। हमारी रोहाना तो अनु को देख कर पागल ही हो जाती है, और वो सिर्फ एक टक अनु को ही देखे जा रही थी। तो मीरा आती है और बोलती है अरे पागल इंसान, यहाँ तो देखना बंद कर, ये तेरी है किसी और की नहीं है। दादी और तुम्हारी मतलब दादी के साथ जो गार्ड आए वो तुझे देख रहे। तो राना अपनी नज़र हटाती है, बोलती क्या खबर बोल रही है। तो मीरा बोलती है मुझे नहीं दिख रहा, सब लोगों को दिख रहा है कि तू अनु को किन नज़रों से देख रही है। राना बोलती मुँह मत गमना। तो राना के पास अनु की दादी आती है और बोलती है तुम ठीक हो ना बेटा। राना बोलती है हाँ दादी। तो अनु की दादी बोलती है इधर वो सब लोग अंदर की तरफ जाते। तो वहाँ पर एक आदमी आता है, बोलता है आइए मैम आपका ही वेट था।
तो रोहाना अनु की दादी बोलती है और वो अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ फिर देखते हैं तो वहाँ पर जो बैठा हुआ था जो कोर्ट में मतलब वकील, तो वो बोलता है आइए मैम आपका ही वेट था। तो रोहाना की दादी बोलती है इतना कहकर वो अनु की दादी को एक चेयर पे बिठाता है। इधर वो जो गार्ड थे वो बाहर ही थे, वहाँ पर जो थे मतलब जैकी और मीरा और रोहाना, अनु और अनु की दादी और वो जो उनके साथ रहता था हमेशा, वो उनके साथ अंदर थे वो लोग। तो अनु की मतलब वहाँ पर पानी वानी मंगाता है, तो वो जो मतलब पीती है पानी और उसके बाद अनु की दादी बोलती है हाँ तो वकील साहब आपने आपसे हमने कुछ कहा था। तो वो बोलता है जी मैम हाँ वो कोर्ट मैरिज के बारे में। तो अनु की दादी बोलती है तो बोलता है जी जी मैम वो आपकी पोती। तो अनु की दादी बोलती है हाँ मेरी पोती। तो वो रोहाना और अनु की तरफ करते बोलते हैं इन दोनों का कोर्ट मैरिज करना है। तो वकील बोलते जी मैम। फिर उसके बाद वो कोर्ट मैरिज कर मतलब साइन करवाते हैं अनु के, रोहाना के, फिर जैकी के भी, अनु की दादी के, और मीरा भी करती है गवाह के तौर पर। और इधर वो जो मैनेजर था वो भी करता है। और उसके बाद वो रोहाना और अनु को जो था वो वकील वो कंग्रेचुलेसन करता है। तो वो भी थैंक यू सर बोलते हैं। इधर अनु की दादी तो रिंग लाई हुई थी, तो वो रिंग एक रोहाना की तरफ करती है और दूसरी अनु की तरफ। तो वो दोनों एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। हाँ पूरी तरह से प्रॉपर शादी करे थे, जल्दी ही सही पर शादी पूरी तरह से कराते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अनु की दादी के बेटा तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अनु और रोहाना दोनों हक करते हैं दादी को। तो अनु की दादी भी उन दोनों को हक करती है। इधर मीरा भी हक करती है रोहाना को, काफ़ी टाइट जो बोलती है कि यार तेरी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, तेरी बहुत खुश हूँ। आज पता है तेरे इतने दिनों से तेरी हालत को देख कर मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, पर आज बहुत खुश हूँ। रोहाना बोलती थैंक यू सो मच, अगर तू नहीं होती तो मीरा बोलती है मैं नहीं, अगर आज दादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। तो वह दादी की तरफ जाती है, रोहाना बोलती थैंक यू सो मच दादी, अगर आज आप नहीं होती तो अनु मेरी कभी नहीं होती। तो दादी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, जो किस्मत में होता है बेटा उसे कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि हम भी नहीं। तो अनु बोलती है रोहाना से कि रोहाना जी हम आपके नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो रोहाना बोलती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर अनु हक करती है रोहाना को। तो रोहाना बोलती तो इधर अनु की दादी बोलती तो ओके बेटा चलो घर चलते हैं, वो पंडित जी आगे होंगे तो आपके फेरे भी होने हैं ना। तो रोहाना बोलती तो धीरे धीरे घर की तरफ निकलते हैं सब लोग। थोड़ी देर बाद यानी कुछ घंटों बाद वो घर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर सब तैयारियाँ थी हो रही थी और पंडित जी बैठे हुए थे मंडप में। तो वो बोलते हैं अनु की दादी से कि आप उन दोनों बच्चों को लेके आई, मुहूर्त का समय निकल रहा है। तो अनु की दादी बोलती है कुछ टाइम तो दीजिए पंडित जी। तो हेलो गाइस, ये स्टोरी हम कल सुनते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोग की फाइनली मतलब उन दोनों का कोर्ट मैरिज इंगेजमेंट सब हो चुका था, सिर्फ शादी होने वाली थी। तो गाइस कमेंट बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।